सनातन धर्म जहां हर एक दिन किसी न किसी देवी या देवता का होता है, सप्ताह का हर एक वार किसी देवी देवता को समर्पित है। वहां ये कहना कि सिर्फ देवी देवता 33 है, ये कहां से आया? और अगर आ भी गया तो इसे हमने सत्य किस प्रकार मान लिया? पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे वीडियो देख रहे हैं कि देवी देवता वास्तव में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि ही है, क्योंकि हमने वेदों का गलत अर्थ निकाल लिया। तो हम जब 33 कोटि कहते हैं ना, उसका मतलब होता है 33 सुप्रीम गॉड, नॉट। अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़। 33 कोटि का मतलब है 33 उच्चतम। और शास्त्रों को बिल्कुल भी न पढ़ने वाला हिंदू समाज से तुरंत सत्य भी मान लेता है। लेकिन आज मैं शास्त्रों के प्रमाणों के साथ इस 33 कोटि देवताओं का खंडन करके वास्तव में कितने देवी देवता है ये आपको बिल्कुल स्पष्टता कर दूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि ये 33 करोड़ और कोटि वाला मामला क्या है, जहाँ पे हमें सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया। चलिए, हमने मान लिया कि 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता है, जिसे विद्वानों ने भी स्वीकारा है। लेकिन फिर भी ये कहना कि देवी देवता सिर्फ 33 ही है, ये तो बिल्कुल गलत है। कैसे? इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति के बारे में बताया जाता है। अगर हम कोटि शब्द का अर्थ प्रकार ले तो रुद्र देवी देवताओं का एक प्रकार है, इसी तरह इंद्र भी एक प्रकार है, वसु भी एक प्रकार है, सूर्य भी एक प्रकार है। तो ऐसे तो सिर्फ 5 ही प्रकार के देवी देवता हुए, जबकि कोटि का अर्थ प्रकार होता है तो 33 प्रकार के देवी देवता होने चाहिए थे। इसका मतलब कि ये पूर्णतः तो सत्य नहीं है कि देवी देवता सिर्फ 33 ही है। अब हम वेदों से देखते हैं कि उनके अंदर कितने देवी देवताओं का वर्णन आया है और वास्तव में देवी देवता है कितने। यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर ही 3300 से भी अधिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। और वेद हमारे सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और सर्वप्रथम है, इसलिए हम उन्हें झुठला नहीं सकते। आगे हम देखते हैं विष्णु पुराण में, जहाँ हमें बताया गया है कि एक मनवंतर में 5 देवगण है और प्रत्येक देवगण में 8 देवता है, तो 40 देवता तो यही हो गए। फिर 33 ही देवता किस प्रकार? अगर पुराणों में हम और आगे जाए तो ब्रह्म वैवर्तन पुराण के ब्रह्मा खंड में ही जब सृष्टि की रचना भगवान करते हैं तो वहीं पे 33 से तो कई अधिक देवताओं के प्रागट्य का वर्णन मिलता है। देवी देवता सिर्फ 33 तो नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। अगर वेदों से लेकर पुराणों तक सभी के अंदर 33 से तो कई अधिक देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, तो फिर ये 33 देवी देवताओं का वर्णन आया कहाँ से? ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद के 3रे अध्याय के 9वें ब्राह्मण से, जहाँ विदग्ध याज्ञवल्क्य को पूछते हैं कि वास्तव में कितने देवता है, तो वो कुछ 3000 देवता बताते हैं। फिर सकल्य उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इनके अंतर्गत 33 देवता है, फिर 6 है, फिर 3 है और फिर एक ही देव है। उसके पश्चात याज्ञवल्क्य आखिरी में कहते हैं कि महिमा के योग्य सिर्फ 33 ही देवी देवता है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 32वां इंद्र और 1 प्रजापति है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपने कुछ इसी तरह इन 33 देवी देवताओं के नाम सुने होंगे। किंतु इसी बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 8 वसुओं का, जिनके नाम आपने कुछ इस प्रकार सुने होंगे। लेकिन इसी बृहदारण्यक उपनिषद में हमें 8 वसुओं के नाम बताए जाते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, स्वर्ग, चंद्रमा और नक्षत्र। यही है 8 वस्तु। अब हमें यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो गया है कि आखिर देवी देवता है 3033 या फिर 33 करोड़। और जब सत्य का रास्ता दिखाई न दे तब एक ही पुस्तक है जो हमें मदद कर सकती है, सत्यार्थ प्रकाश, जहाँ दयानंद सरस्वती जी प्रथम समूलास में कहते हैं कि ये जो वास्तव में सभी नाम है वह सिर्फ एक ही परमेश्वर के नाम है। किस तरह से सब एक के ही नाम है? जैसे कि वो सबका आत्मा और स्वयं प्रकाशित होने से सूर्य है, वो अपने होने से ही सबको ढक के रखता है, इसलिए वह कुबेर है। वो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, इसलिए वह रुद्र है। जीव को नारा कहते हैं और उसी के अंदर वह अयन माने निवास करते हैं, इसलिए वह नारायण है। इसी प्रकार वह हमें देवियों में भी बताते हैं, जैसे कि वह सारा विश्व बनाने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए वह शक्ति है। वो सारे योगियों का लक्ष्य है, इसलिए वह लक्ष्मी है। और इसी तरह वो हमें अलग अलग 100 से भी अधिक नाम केवल एक ही पुस्तक के अंदर बताते हैं। अब हम बिल्कुल ही स्पष्टता करके इस वीडियो का अंत करते हैं, जिससे आपको कोई भी शंका न रहे। देखिए, ये जो सारे देवी देवता है वो वास्तव में एक ही ईश्वर के स्वरूप है और उसी ईश्वर के अनंत गुण और अनंत कर्म है
और उनके एक एक गुण और एक एक कर्म को ही हम एक एक देवी देवता बोल देते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण 90वें अध्याय में कहते हैं कि ये जो तुम लोग वास्तव में सभी देवी देवताओं का पूजन करते हो वो मेरा ही पूजन है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि देवी देवता सिर्फ 33 नहीं बल्कि जितने ईश्वर के गुण और कर्म है सभी देवी देवता ही है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई है तो हमें क्षमा करें और कमेंट में वह त्रुटि जरूर बताएं। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।